आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भगवान के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। बसपा में ही ब्राह्मण समाज के लोगों का हित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की आदि को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बताया, साथ ही ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों को ये भी बताया कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है, क्योंकि वर्ष 2007 के चुनाव में जब ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंचे तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें उचित सम्मान दिया। कैबिनेट मंत्री के अलावा दर्जा प्राप्त मंत्री भी तमाम लोगों को बनाने का काम किया था। अपने संबोधन में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करती है, क्योंकि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, जबकि भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के नाम पर भाजपा देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर राजनीति कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रत्येक 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। उन्होंने दलित समाज के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि भाजपा दलित समाज के लोगों को भी अपना निशाना बना रही है। दलित समाज के लोगों को भी संभल कर रहने की जरूरत है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जब उन्होंने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की तो उनसे तमाम लोगों ने प्रश्न किया कि यहाँ आपको आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये स्थान आपके लिए नहीं है। ये सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमारे सम्मेलन के ठीक अगले दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। इससे जाहिर है कि भाजपा को हमारे सम्मेलन से खतरा महसूस हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं अयोध्या गया, वहां पर जाकर देखा तो अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं शुरू हुआ है, जबकि करोड़ रुपए का घोटाला अयोध्या के विकास के नाम पर हो गया है। इसका खुलासा मीडिया ने ही किया है। लगातार हो रहे ब्राह्मणों की हत्या और शोषण से ब्राह्मण समाज को सबक लेने की जरूरत है। बिकरू कांड में बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 30 जून को खुशी दुबे की शादी होती है और 2 तारीख को उसे आरोपी करार दिया जाता है। उसे जेल की 4 दीवारी में बंद रखा गया है, जहां 2 कमरों में 47 महिला बंदियों को रखा गया है। 2 लोगों के रहने की जगह पर 47 लोगों को भूसे के तरीके से भर करके रखा गया है। जमानत याचिका भी खारिज कर दी जा रही है। सरकार के इशारे पर यह ब्राह्मणों का शोषण नहीं तो और क्या है। वहीं प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या, उसके बाद घर पर आगजनी कर देने की बात कहते हुए ब्राह्मणों को सावधान किया कि छलावे में न आकर अपने हितों की सोचे। बसपा में ही प्रबुद्ध जनों का हित है। सत्यमेव टाइम्स के लिए कौशाम्बी से राहुल भट्ट की रिपोर्ट। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो 4 लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के अपने साथ में बैठा करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ करिए। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती जी के उसके निर्देशों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है। तो वो परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी ही सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी भी हो, किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़न हुआ है वो उनसे छुपा नहीं है। और जहाँ भी वो अगर कोशिश करें जाएंगे भी तो वहाँ तो सबसे पहले उनसे ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए तो इसके बारे में। 13 विभागों के 48 कानून खत्म करने जा रही है, इसका कोई मकसद नहीं। देखिए, जब वो ख़त्म कर देंगे तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी कौन से कानून ख़त्म कर रहे हैं ये मालूम नहीं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीएसपी भाजपा की बी पार्टी बन गई है, यही लिए पास। देखिए, एक चीज़ हम बता दें, हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि जिसके माध्यम से वो ब्राह्मणों की बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं ब्राह्मण उनके साथ इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि वो भी वहीं सामंतवादी वाले हैं। तो जिसके विरोध में जो लोग परेशान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, जो मरवा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये तो उनके सहपाठी हैं और साथी हैं। तो इसलिए उनको कौन उनकी बात को सीरियसली लेगा। सपा जो है कह रही है लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं, उससे क्या कहना आपका? अमित शाह और जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं, उससे क्या कहना? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम लोगों का कार्यक्रम अयोध्या में था और अयोध्या में जिस दिन हमारा कार्यक्रम था, उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अयोध्या पहुंचना पड़ गया। तो अब तो
इस कार्यक्रम में जिस तरह से ब्राह्मण समाज पूरा एकदम से उठ खड़ा हुआ है, जिसको कि इन्होंने दबा रखा था, आज वो एकदम से खड़ा हो गया। 3 करोड़ के ऊपर का ब्राह्मण समाज है, खड़ा हो गया है। तो अब अभी तो आप कई नाम लेंगे, एक के बाद आप यही सब लोग दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनको एकदम से अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है ना। 2022 में विधानसभा में सपा कह रही है कि मैं 350 सरकार बनाऊंगी, कैसो कह रहे 300 पार। देखिए, 1000 सीटें तो उत्तर प्रदेश में है नहीं कि 350, 350 ये तीनों ले लेंगे। कांग्रेस भी कहती है मैं 300 लाऊंगी। तो हम इतना सिर्फ कहना चाहेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश में जो अगली सरकार बनेगी, ब्राह्मण समाज ने ये तय कर लिया है कि अब की बार 2007 के साथ तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। और उसका नतीजा ये होने वाला है कि अब की बार हमारी पूर्ण बहुमत की ही सरकार नहीं, उससे बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब ये सरकार में भी मान लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय बैठे हैं लखनऊ में और जो उनके दिल्ली में, उन्होंने भी ये मान लिया। इसीलिए आप कह रहे हैं कि अब उनकी पूरी पार्टी के सब केंद्र के भी और यहाँ के सब लोग लखनऊ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये मान गए हैं कि अब की बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही, उसको कोई रोक नहीं सकता।